हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। एक और नए व्लॉग के साथ जेके देसी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं करवाता हूँ अपने गांव की सैर और आपको दिखाता हूँ कि गांव में जाकर मैं क्या क्या काम करता हूँ और किस किस तरह मैं ये काम करता हूँ। चलें देखते हैं आज के इस मिनी व्लॉग में। जिस तरह एक दरख्त की जड़ें उसकी जमीन में होती हैं, इसी तरह एक पंजाबी की भी जड़ें गाँव से ही होती हैं। अपने गाँव के कच्चे पक्के रास्तों से होता हुआ मैं नहर के इस खूबसूरत मंजर पे पहुँचता हूँ। नहर के इर्द गिर्द ये हरे बड़े खेत और नहर की ठंडी ठंडी हवा लेकर जो सुकून मिलता है वो दुनिया के किसी भी और नज़ारे में नहीं मिलता। नहर के पुल के एक तरफ लोग अपने जानवरों को नहला रहे होते हैं, दूसरी तरफ ये छोटे छोटे बच्चे नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहाकर लुत्फानंदोज हो रहे होते हैं। अभी मैं खड़ा इन बच्चों को देख ही रहा होता हूँ कि इतनी देर में ये भाई मेरे पास आ जाते हैं। इनके साथ दुआ सलाम करके इनका हाल अहवाल दरियाफ्त कर लेता हूँ। भाई का हाल अहवाल दरियाफ्त करने के बाद भाई को खुदा हाफिज बोलता हूँ और दूर खेत में काम करते हुए किसान को देखता हुआ अपनी मंजिल पे पहुँच जाता हूँ। अपनी मंजिल पे पहुंचने के बाद मैं इधर उधर देखता हूँ, फार्म में कोई भी मौजूद नहीं होता। इधर उधर देखने के बाद मेरी अचानक नजर फार्म के मुलाजमीन पर पड़ती है जो कि दूर खड़े अपना काम कर रहे होते हैं। ये वक्त जानवरों को चारा डालने का होता है, जिसकी वजह से तमाम मुलाजमीन फार्म में मौजूद तमाम जानवरों को चारा डालने में मसरूफ होते हैं। इन तमाम को अपना काम करते हुए देखकर मुझे भी अपना काम याद आ जाता है। मैं जल्दी से इस 46 लीटर की कैन को अपनी कैन में डालता हूँ और दूध को अपने बर्तन में डाल लेता हूँ। दूध को अपने बर्तन में डालने के बाद मैं गाँव के खूबसूरत मंजर को देखते हुए फार्म से एंट्री मार लेता हूँ। इस खूबसूरत मंजर को देखकर आखिर वक्त आता है नहर क्रॉस करने का। मैं इस छोटे से पुल जहाँ से सिर्फ एक बाइक की गुजर सकती है नहर क्रॉस करता हूँ और अपनी अगली मंजिल की तरफ निकल पड़ता हूँ। अपनी इस मंजिल पे पहुंचकर सबसे पहले इन्हें पूरे महीने का मालनामा इनके हाथ में पकड़ाता हूँ और फिर इन्हें दूध निकालने का बोलता हूँ। इस हवेली में बंदों की कमी होने की वजह से मुझे आज वो काम करना पड़ता है जो मैं बहुत ही कम करता हूँ। मुझे इस भैंस का दूध निकालना पड़ जाता है। इस भैंस को जल्दी से दूध निकालने के बाद जैसे ही मैं इस भैंस के छोटे से बच्चे को छोड़ता हूँ तो ये सारी भैंसों को छोड़ते हुए सीधा अपनी माँ की तरफ जाती है और उसका दूध पीना स्टार्ट कर देती है। एक तरह से दीद हंसता मुस्कुराता हुआ अपना काम खत्म करते टहलता हुआ मेरी तरफ आ रहा होता है, दूसरी तरफ साद भी अपना काम खत्म कर लेता है। जैसे ये दोनों अपना काम खत्म करते हैं मैं दूध की मेजरमेंट करके दूध को अपने बर्तन में डाल लेता हूँ। दूध की मेजरमेंट करके दूध को अपने बर्तन में डालने के बाद मैं हवेली से निकल आता हूँ। गाँव हरदेव को दरबारों वाला गाँव भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर दरबार मौजूद है। मेन गांव से निकलकर मैं आज डेरे पे आ जाता हूँ जो कि आज की मेरी आखिरी मंजिल होती है। इस डेरे पर पहुंच के मैं देखता हूँ कि ये बाबा जी अपनी निगरानी में ये मशीन ठीक करवा रहे होते हैं और ये कारीगर अपनी फुल मेहनत के साथ मशीन को ठीक कर रहा होता है। अपनी आखिरी मंजिल से दूध डालने के बाद मैं शहर की तरफ वापस निकल आता हूँ। रात के 10 बजे के करीब मैं और मेरा भाई दोनों टहलने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। टहलते हुए मैं और मेरा भाई इस पान शॉप पे आके पहुंच जाते हैं। सबसे पहले आके भाई को दुआ सलाम करते हैं। दुआ सलाम करने के बाद भाई का हाल अहवाल पूछ लेते हैं। यहाँ पर मेरा बड़ा भाई चाचू को कॉल कर रहा होता है कि हम फलां जगह पे खड़े हैं और उन्हें एड्रेस समझाना शुरू कर देता है। 2 मिनट के अंत तक मैंने से एड्रेस समझाने और 5 मिनट वेट करने के बाद आखिरकार चाचू हमारे पास पहुँच जाते हैं। दूर से दोनों हाथों के साथ सल्यूट करने के बाद चाचू मेरी तरफ आते हैं और आकर मेरे साथ हाथ मिलाकर सलाम दुआ कर लेते हैं। मेरे साथ दुआ सलाम करने के बाद चाचू जाकर भाई के गले मिल जाते हैं। चाचू से सलाम दुआ करने के बाद जब मेरा भाई 5-6 वाले से हिसाब के पैसे मांगता तो ये बोलता पैसे भाई मैं पैसे नहीं देने मैं पैसे गए क्यों कितों दे भूखे मरने पाकिस्तानी माँ गरीब हो गई है। भाई से कुछ ऐसा जवाब सुनने के बाद मैं चाचू और भाई आकर इस बर्गर वाले को 3 बर्गरों का ऑर्डर देते हैं और भाई हमारे बर्गर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। भाई बहुत ही सफाई के साथ हमारे बर्गर तैयार करते हैं और हमारे बर्गर तैयार करने के बाद हमें सर्व कर देते हैं। जैसे ही बर्गर हमारे सामने आते हैं तो ये दिखने में बहुत ज़्यादा लजीज लग रहे होते हैं। शामी बर्गर की कुछ इस तरह की लुक देखकर चाचू से रहा ही नहीं जाता। भाई चाचू और मैं तीनों हम अपना अपना बर्गर उठाते हैं और खाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही मैं बर्गर की फर्स्ट बाइट लेता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आपको भी मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में आओ, लिखो JK रॉक्स, लाइक मारो, शेयर करो और JK फैमिली का हिस्सा बन जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।